प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ओजोनोलाइसिस। इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड की ओजोनोलाइसिस करके एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होगा। सबसे पहले तो आप इथीन ले लीजिए, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसकी रिएक्शन करेंगे ओजोन के साथ। ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो ओजोन तो होगा ही हमारे पास। अब ओजोन क्या होता है? O3, ये आप सभी को पता है। O3 में 3 ऑक्सीजन है। तो अब देखें आगे क्या होगा। आपको सबसे पहले तो ये 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। ये जो डबल बॉन्ड है आप इसको क्लीव करोगे, ठीक है। अब जिस कार्बन के बीच में से आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा है वहाँ पे 2 ऑक्सीजन नीचे की तरफ में देनी है और 1 ऑक्सीजन ऊपर की तरफ दे दें, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं ओजोनाइड। अब जिंक के साथ में फर्दर रिएक्शन करवाओगे और हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो जहाँ पे क्या होता है, आपका ZnO के साथ में रिएक्ट करके ZnO बना के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे? एक तो इस तरह से आपका बॉन्ड टूटता है और एक ये, मतलब कि इस तरह से एक यूनिट टूटेगी और एक इस तरह से दूसरी यूनिट टूटेगी। तो आपके पास बचता क्या है? देखो, ये वाला ऑक्सीजन तो किसके साथ चला गया? ये वाला ऑक्सीजन Zn के साथ ZnO बना करके बाहर निकल गया। तो यूनिट्स कौन सी बचती हैं आपकी? ये वाली CH2O CH2O। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी भी फ्री हुई है, यहाँ से ऑक्सीजन की वैलेंसी भी फ्री हुई है। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनना है ताकि दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो सके। इस तरफ भी ऐसा ही हुआ है तो यहाँ भी हम एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लेंगे, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? HCHO, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? ऐसे, ये कुछ ऐसा ही बनाए, HC डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो ये हो गया CH2O या फिर HCHOO। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ बचा था हमारे पास, तो वो भी आपका फॉर्मल्डिहाइड ही बना है, ठीक है। तो फर्दर इसके एग्जाम्पल भी करते हैं। अब नेक्स्ट में हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ में करवानी है। तो फर्दर आप सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को तोड़ दें, ठीक है। हमने डबल बॉन्ड तोड़ दिया। अब 2 ऑक्सीजन नीचे की तरफ, 1 ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, तो कुछ ऐसा बन गया, ओजोनाइड आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे तोड़ना है बॉन्ड? इस तरह से और एक इस तरह से। ये वाली जो ऑक्सीजन है ये आपकी Zn के साथ में रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगी, क्योंकि फर्दर रिएक्शन हमने ZnH2O के साथ में करवाना है। तो ZnO बन के ये बाहर निकलेगा। जो आपके पास यूनिट बच रही है ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ भी एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो आपके पास बनता क्या है? एक यूनिट। तो आपकी कौन सी बन जाएगी? HCHO, वही जो फर्दर ऊपर बनी थी, HC डबल बॉन्ड O एंड H। फॉर्मल्डिहाइड दूसरा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका एसीटोन। फर्दर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा है CH3C डबल बॉन्ड CH3 फिर से हमने क्या लिया? ओजोन ले ली। फर्दर क्या करना है? इस डबल बॉन्ड को तोड़ें, ठीक है। फिर आपके पास जहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है उन कार्बन को नीचे की तरफ 2 ऑक्सीजन, ऊपर की तरफ 1 ऑक्सीजन, आपका ओजोनाइड बन गया। अब फर्दर आपने क्या करना है? इस तरह से बॉन्ड को तोड़ना है। आगे Zn और H2 के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो ये वाला ऑक्सीजन तो चला गया Zn के साथ में, ठीक है। ZnO बना के वो बाहर निकल गया। यहाँ पे फर्दर वैलेंसीज फ्री हुई थी तो उनको सेटिस्फाई कर दिया आपने एक बॉन्ड बना के। तो आपके पास बचा क्या? एक तरफ बचा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और दूसरी तरफ भी इसमें यही बचेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपके पास क्या बन जाता है? यहाँ पे एसीटोन की 2 यूनिट्स बन जाती है। दिस इज ऑल अबाउट ओजोनोलाइसिस। आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। Thank you for watching.